जय मसीह की। स्वागत है आप सभी का मशी वाइब्स पर, जहां हम बाइबल की अद्भुत और रहस्यमयी कहानियों को गहराई से समझते हैं। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसका जीवन विश्वास, सेवा और परमेश्वर की योजना का अद्भुत उदाहरण है। ये कहानी है हारून की, मूसा के बड़े भाई, इसराइल के प्रथम महायाजक और परमेश्वर के अनुग्रह के वाहक की। क्या आप जानते हैं हारून को क्यों चुना गया? कैसे उन्होंने मूसा के साथ मिलकर फिरौन के सामने परमेश्वर के संदेश को पहुंचाया? कैसे उन्होंने इसराइलियों को मिस्र की गुलामी से बाहर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? और सबसे महत्वपूर्ण, हारून की कहानी हमें आज क्या सिखाती है? यह केवल एक याजक की कहानी नहीं है, बल्कि यह विश्वास, धैर्य और परमेश्वर की महिमा की गाथा है। तो आइए इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चाहते हैं कि बाइबल की और भी अद्भुत कहानियां आप तक पहुंचती रहें, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जय मसीह की कमेंट करना ना भूलें। क्योंकि जब आप जय मसीह की लिखते हैं, तो ये केवल एक कमेंट नहीं, बल्कि आपकी आस्था और विश्वास की गवाही बन जाता है। अब ये कहानी शुरू होती है। करीब 400 वर्षों तक इजरायलियों ने मिस्र की धरती पर गुलामी में जीवन बिताया। वो पीढ़ी दर पीढ़ी कठोर श्रम करती रही, ईंटें बनाना, भवन खड़ा करना, और फिर भी उन्हें चैन की नींद नसीब न थी। हर दिन सूरज के साथ उनके आंसू भी उगते थे। उनकी आत्माएं टूटी हुई थीं। वे बार बार पुकारते थे, हे परमेश्वर, हमें बचा। और एक दिन परमेश्वर ने उनकी पुकार का उत्तर दिया। उन्होंने चुना एक व्यक्ति को, मूसा, जो मिस्र के राजमहल में पला, पर परमेश्वर के लिए सब कुछ छोड़ दिया। वह अब जंगल में था, एक गुमनाम चरवाहा जो अपने भेड़ों के पीछे चलता था। लेकिन परमेश्वर ने उसे चुना उस जलती हुई झाड़ी के बीच से। और वहीं मूसा ने सुनी परमेश्वर की वाणी, मैंने अपनी प्रजा की पीड़ा देखी है और मैं उन्हें छुड़ाने उतर आया हूं। पर मूसा ने कहा, हे प्रभु, मैं बोल नहीं सकता, लोग मेरी बात क्यों मानेंगे? यहां आता है परमेश्वर का उत्तर, तेरा भाई हारून, वह वाचाल है, वह तेरे मिलने को निकल पड़ा है और तुझे देखकर आनंद करेगा। सोचिए कितना अद्भुत दृश्य होगा वह। दो भाई वर्षों बाद मिलते हैं, पर केवल भावनात्मक रूप से नहीं, बल्कि एक ईश्वरीय मिशन पर एक साथ खड़े होते हैं। एक को वाणी दी गई, मूसा को, दूसरे को अभिव्यक्ति दी गई, हारून को। परमेश्वर ने उन्हें जोड़ी की तरह भेजा, जैसे प्रकाश और आवाज, जैसे आत्मा और शरीर। यात्रा कठिन थी, रास्ता लंबा था, पर उस दिन परमेश्वर ने इतिहास की दिशा बदल दी। परमेश्वर ने हारून और मूसा को शक्ति दी, न केवल वचनों की, बल्कि चमत्कारों की भी। वे फिरौन के सामने खड़े हुए, उस राजा के सामने जिसने इजरायलियों को बंधनों में जकड़ रखा था। उन्होंने कहा, यहोवा कहता है, मेरे लोगों को जाने दो, ताकि वे जंगल में मेरी आराधना करें। लेकिन फिरौन ने तिरस्कार से कहा, मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इजरायलियों